एमएसटीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी हर्षवर्धन सिंह का सादर नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका प्रोग्राम रूबरू। हर बार की तरह आपको पता है कि रूबरू कौन सा प्रोग्राम है, कैसे मैं उसको आपके सामने पेश करता हूँ और क्या हमारा उसके पीछे का ध्येय होता है। मगर फिर भी क्योंकि हर बार लोग नए जुड़ते हैं तो बता देता हूँ कि हमारे साथ होते हैं कोई ऐसे शख्स या शख्सियत जो इस समाज के लिए अपने निजी जीवन में कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं या फिर सामाजिक स्तर पे ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे समाज में एक सकारात्मक बदलाव आ रहा है। और इस उद्देश्य के साथ कि आने वाले समय में उन्हें देखकर आप भी अपने जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। बस यही हमारा ध्येय उद्देश्य, यही उम्मीद होती है। तो आज हमारे साथ ऐसी ही एक शख्सियत है, मिस नयनिका घोष जी हमारे साथ हैं। कथक डांसर हैं, सोशल वर्क भी बहुत आगे बढ़ चढ़ कर करती हैं और साथ ही साथ जब हम डांस की बात करते हैं, खासकर कथक की, तो ना केवल एज ए डांसर बट सिखाते भी हैं, कोरियोग्राफर भी हैं, टीचर भी हैं। करते हैं बात मैम से और जानते हैं कैसा है अभी तक का सफर। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच हर्ष जी। मैं अपनी तरफ से जितनी बातें मुझे याद थी मैं बता पाया, बाकी सारी बातें बताने के लिए आपसे अच्छा शायद कोई नहीं होगा। शुरुआत करते हैं एकदम शुरुआत से। आप आज जो हैं, जो डेजिग्नेशन की हम बात करते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई? जी, मेरी पहचान जैसे कि है, मैं बोलना चाह रही हूँ कि एज़ अ कथक डांसर, एज़ अ सोसाइटी। और मैं अभी जो काम कर रही हूँ और इसका जो कथक डांसर की जो जर्नी है, तो आई स्टार्टेड माय जर्नी वेरी अर्ली एज ऑफ 4। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। मेरे गुरुओं के पास मैंने जैसे प्रथाबद्ध गुरु शिष्य परंपरा में मैं सीखी हूँ। और मेरा सारे गुरु मतलब सारे कथक के जो स्टॉलवर्ड्स हैं, आई हैव लर्न फ्रॉम देम। तो मैं पंडित बिरजू महाराज जी मेरे गुरु रहे हैं। एंड पंडित जयशंकर जी, श्री चित्रेश दास, राजेंद्र गंगनी जी, सभी से मैंने सीखी हूँ। और अभी जो है मैं अपनी जो शिक्षा को अगले यंग जनरेशन की तरफ बढ़ाने के लिए मैं उसमें मतलब काम कर रही हूँ। एंड मोस्टली दैट कि आई फील दैट आर्ट शुड बी रीच टू द एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द सोसाइटी। सो थ्रू माय निनाद फाउंडेशन, माय ऑर्गेनाइजेशन, आई एम ट्राइंग टू just teach them the lower end or the marginal community of the society, some जो नीडी चिल्ड्रन है उन लोग के पास, क्योंकि दे कांट अफोर्ड टू लर्न द क्लासिकल आर्ट्स स्पेशली। सो क्लासिकल जो कथक को सिखाने का एंड कुछ संगीत का भी उसमें प्रेरणा देने की मैं कोशिश कर रही हूँ। और कुछ सामाजिक संस्थाओं के साथ भी मैं जुड़ी हुई हूँ। बस ऐसे मेरा काम चल रही तो वैसे तो आपने इस अपने एक प्रश्न में सबका उत्तर दे दिया, मगर जर्नलिस्ट हूँ, छोड़ूँगा नहीं और भी सवाल थोड़े से पूछूँगा। अगला सवाल मेरा ये आता है, जब आपने कहा कि आपने इतने बड़े, इतने इतने ज़्यादा गुणी लोगों के नाम लिए, तो मुझे लगता है कि आपसे ये सवाल पूछना जायज़ होगा। कथक में हम हमेशा बात करते हैं घरानों की। आप कौन-से घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, ये भी मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा आप बताएँ, और साथ ही इसका अंतर क्या होता है? जब हम घरानों की बात करते हैं, तो एक तो जॉनर हो गया, जैसे कथक एक अलग जॉनर है, उसमें भी घराना और सब डिवीज़न एक है। वो डिवीज़न भी नहीं करेंगे, विधा बोलेंगे, अलग नहीं, विभाजित नहीं करता है उसको, वो समग्र होने की एक भावना देता है ना? जी, तो मैं बस वो आपसे जानना चाहूँगा, उस पे थोड़ा-सा प्रकाश डालिए। मैं बिलॉन्ग करती हूँ, जैसे कि आपने मैंने बोला कि पंडित बिरजू महाराज जी मेरे गुरु रहे हैं, तो मैं लखनऊ घराने से बिलॉन्ग करती हूँ। मैं बचपन से उसी घराने में स्टाइल में सीखी हूँ। और भी 3 जो आप बोल रहे हैं घराने में, जयपुर घराना होता है, बनारस घराना। तो घरानों में जो ये जो आपने बनाया गया है, घराना मतलब घर से आया है। मतलब जो एक घर की पर्टिकुलर स्टाइल को डेवलप किया गया है, तो उसी में घराना आते हैं। तो कथक का जो मेन फॉर्म होता है, वो सारी फॉर्म्स में दिखता है। मगर एक-एक घरानों का एक-एक स्पेशलिटी होता है। जैसे लखनऊ घराने में हम बोलते हैं, इसमें ग्रेस, अपना पॉइज़, अपना जो होता है कैलिबर, मतलब वो सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंस है। और जयपुर घराने में जैसे कि तैयारी, उसमें टेक्निकलिटीज़ बहुत ज़्यादा, मतलब आपका फास्ट एंड तैयारी, उसमें पैर का काम, ये सब दिखेगा। और बनारस घराना एक होता है, वो लखनऊ घराने का ही एक्सटेंशन आप थोड़ा बोल सकते हैं। उसमें भी कुछ-कुछ ऐसे काम दिखता है। ठीक है? तो ये घरानों का जो, तो हम लोग तो बोलते हैं कि देखिए डांसर जो होते हैं, अच्छे डांसर, वो कलाकार अच्छे कलाकार होना चाहिए। उसमें क्या घराना दिख रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका नृत्य अगर सबको प्रभावित कर रहे, अच्छा लग रहा है, दैट इज़ योर अचीवमेंट। नहीं, मेरा पूछने के पीछे कारण असल में ये था, क्योंकि जो आपने अभी बात कही कि बच्चे नए जो नहीं इस आर्थिक स्थिति में है कि सीख पाते हैं, तो सीखने की दिशा से उनके पास पहले सारी चीजें क्लियर अगर हों कि भाई क्या चीज असल में सीखनी है। मगर उसमें एक अच्छी चीज आपने बताई कि सबसे पहले अच्छा एक आर्टिस्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अच्छे आर्टिस्ट होंगे तभी अच्छा काम कर पाएंगे। तो अच्छे कामों से मैं आता हूँ अब आपके थोड़े से सोशल वर्क की तरफ। संक्षेप में आपने पहले उत्तर में जब बताया, थोड़े विस्तृत रूप से मैं अगर इसकी बात करूँ, आपने एनजीओज़ भी कहे कि जुड़ी हुई हैं, तो किस तरह से हम उन बच्चों की मदद कर रहे हैं, जिनकी आपने अभी बताया?
तो मैं कुछ एनजीओज़ के साथ, जैसे कि ये काम करना कि आपको किसी संस्थाओं के साथ जुड़ के काम करना पड़ेगा। ऐसे तो मतलब खुद ही करना थोड़ा-सा उसमें टफ हो जाता है, हेल्प हो जाता है, बिल्कुल। तो मैं उन लोगों से साथ जुड़ी हुई हूँ, तो हफ्ते में 1-2 दिन जाके उन लोगों को कुछ नृत्य के बारे में शिक्षा देना, क्लासेस लेना, वो सब कर रही हूँ। एंड मेरी जो परफॉर्मेंस होता है या कोई कार्यक्रम होते हैं, तो मैं उन लोगों को भी साथ में रखती हूँ कि उन लोगों को थोड़ा एक्सपोज़र मिले, थोड़ा अच्छा लगे उन लोगों को, सभी के साथ मिलने का थोड़ा अवसर मिले। तो बस इसी के थ्रू कर रही हूँ। और जो सामाजिक संस्थाएँ, मैं जो पिछले कोविड के दौरान जो हुआ था, तो मैं कुछ लाइव कार्यक्रम भी किए थे उनको सोशल प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू। और सारी जो मेरे हमारे देश की, विदेश की सारी इंटरनेशनल कलाकारों के साथ उन लोग भी परफ़ॉर्म किए थे। तो एक बोल सकते हैं आप, उसी टाइम तो सारी जो इन जनरल पब्लिक जो होता है, क्योंकि सभी को हाई लेवल क्लासिकल आर्ट सीखने देखने की वो जो रसास्वादन जो बोलते हैं हम लोग, वो रसास्वादन करवाने के लिए, तो ये जनरल पब्लिक की तरफ जो नॉर्मल क्लासिकल आर्ट्स को उसको पहुँचाने की मैंने थोड़ा कोशिश की थी। रसास्वादन जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो अपने आप में पर्याप्त रहा सारी चीज़ों को बताने के लिए। मैंने कभी-कभी रिसर्च भी कर रहा था जब आपके बारे में तो देखा आपने खजुराहो में परफ़ॉर्म किया था और उसमें लिखा हुआ था नयनिका घोष एंड ग्रुप। तो वो ग्रुप जो था अपने आप में बताने के लिए काफ़ी था कि हाँ, बाकी सारे लोगों को साथ लेके चलने की कला में पारंगत हैं। मैं आखिरी में जानना चाहूँगा निनाद फाउंडेशन के बारे में, क्योंकि मैं इस यकीन के साथ सारे इंटरव्यूज़ लेने मैं मतलब विचार रखता हूँ कि कंस्ट्रक्टिव कुछ हो। आप अगर कुछ अच्छा कर रही हैं, वो सूर्य के प्रकाश की तरह होना चाहिए कि हर जगह पहुँचना चाहिए। और जहाँ घने पेड़ होते हैं, वहाँ हवा ये काम करती है, थोड़ा हिलाती है ताकि नीचे तक पहुँचे, तो शायद वो हवा बन पाए। तो वो निनाद फाउंडेशन के बारे में अगर आप कुछ बता पाएँ? निनाद फाउंडेशन जैसे कि है, ये मैंने मेरी जब बहुत पहले मैंने बनाई थी, बट इसका रजिस्ट्रेशन बाद में। तो ये जो संस्था है, मैंने मूलतः ये तो होता है कि एक एकेडमी जैसे कि होता है कि हम लोग जो सीख रहे हैं गुरु से, जो परंपरा सीख रहे हैं उसको आगे प्रजन्म में, आगे जनरेशन में उसको आगे बढ़ाने की। तो ये तो मेरे शिक्षण की एक एकेडमी है। मगर मेन जो मेरा मुख्य मतलब मूल उद्देश्य रहता है कि थोड़ा सा मैं वो जो मैंने बोला कि समाज के जो लोग हैं, मतलब उन लोगों की तरफ भी आगे बढ़ने का, उन लोगों को सिखाने का एक होता है कि उन लोगों को भी आगे लाना है इसमें। और मैं एक बात यहाँ पे जोड़ना चाह रही हूँ हर्षी, कि मैं सभी के साथ साझा करूँ। और मेरे मतलब तो लास्ट इन 2019 आई हैव बीन थ्रू कैंसर। ओके, सो आई हैव बीन अ वेरी हाई एंड एंड अ वेरी मतलब ये बहुत ही रिगोरस ट्रीटमेंट के थ्रू मैं गई हूँ। एंड राइट नाउ आई एम जस्ट आउट ऑफ दैट डेंजर पीरियड। सो उसी में थैंक गॉड। तो मैं अभी जो मेरा मोक्ष मतलब उद्देश्य, मेरा जो इंटेंशन है कि थ्रू निनाद फाउंडेशन टू हेल्प एंड टू कम ब्रिंग फॉरवर्ड द स्पेशली द चाइल्ड कैंसर जो पेशेंट होते हैं, क्योंकि मैं मेरे ट्रीटमेंट के थ्रू मैंने देखा है कुछ कुछ पेशेंट्स को, बच्ची को, देयर दैट इज़ अ वेरी पेनफुल जर्नी फॉर देम टू, मतलब उन ज़िंदगी की कुछ उन लोग के पास रोशनी नहीं मिला, फिर उन लोग का मतलब ऐसे कि खत्म होने की बात करें। तो ये मेरा एक कुछ एडिशन हुआ है मेरे इस हालत के बाद, ये इसके बाद। तो उसके लिए मैं कुछ करना चाह रही हूँ अपनी दम से, अपनी मतलब थ्रू क्लासिकल आर्ट्स, व्हाट आई कैन कंट्रीब्यूट टू दैट सोसाइटी। मैं काफ़ी सारी एंडिंग सोच के आया था अलग-अलग कि जब आमतौर पे यही होता है हमारे इंटरव्यू में एक फॉर्मल ओपनिंग होती है, जिसमें मैं दर्शकों का स्वागत करता हूँ और जो गेस्ट होते हैं उनके बारे में बताता हूँ और उसके बाद अंत में थोड़ा-सा पूरे जो इंटरव्यू होता है उसका निचोड़ लेकर और दर्शकों से नमस्ते। मगर आपने जो भी ये बात बताई वो शायद मेरा होमवर्क कम था क्योंकि मुझे नहीं पता चला और मुझे कहने में कोई दुःख भी नहीं है। मगर आपने जो बात बताई उसके बाद कैंसर वाली चीज़ उसके बाद मेरी कोई भी ओपनिंग, कोई भी क्लोजिंग काम की नहीं है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये एक चीज़ जानने के बाद आपके बारे में आत्म बल, आत्मिक बल, अपनी चेतना, उसको समग्र करके आगे बढ़ना, इस पर विश्वास बढ़ता है। एक बड़ा अच्छा शेर याद आता है मुझे राहत इंदौरी साहब का, मरहूम राहत इंदौरी साहब का कि सफ़र की हद है वहाँ तक कि कुछ निशान रहें, चले चलो कि जहाँ तक ये आसमां रहे और ये क्या कि उठाए कदम और आ गई मंजिल, मज़ा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। तो वही है कि वो पैरों में उन थकान को लेकर आप आगे बढ़ रही हैं और बाकी सारे लोगों को वो मदद कर रही हैं ताकि उनकी थकान कुछ कम हो। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, बहुत-बहुत साधुवाद आपको और इस उम्मीद के साथ कि आपका ये पूरा जो प्रयास है, ये सकारात्मक रूप से इस समाज के पटल पर कार्यान्वित हो और बस यही मेरी मेरी सारी आपके लिए दुआएँ हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। अच्छा लगा मुझे, थैंक यू सो मच।